ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज ये बताऊंगी आप सबको अपने मन की उलझनों को हम कैसे दूर करें। देखो, हमारे मन के अंदर जो उलझनें आती है, या तो हमारा कोई काम ना बन रहा हो, या हमारे मर्जी का कोई काम ना हो रहा हो, या हमें किसी चीज़ में कोई सफलता ना मिल रही हो, या हमें कोई चीज़ चाहिए हो वो हमें मिल ना रही हो, तो ये ऐसी बहुत सारी उलझनें होती है छोटी छोटी सी, जिससे हमारा मन उलझन में रहता है। लेकिन हमें उन उलझनों से बाहर निकलना है, क्योंकि अगर हम उलझे हुए रह गए ना तो कभी हम सुलझ नहीं पाएंगे। और जब तक हम उलझे हुए रहेंगे, जब तक हम इस जीवन का हम आनंद नहीं ले पाएंगे। आप ही सोच के देखो, उलझा हुआ अच्छा होता है इंसान या सुलझा हुआ अच्छा होता है? देखो, कभी भी आपके मन में कोई उलझन हो, कोई समस्याएं हो, तो आप अपने परमात्मा को बताओ, अपने पिता से बताओ अपनी उलझन को। देखो, आप अपनी उलझन अपने परमात्मा को बताओ, वह आपको राह जरूर दिखाएगा, उस उलझन से आपको बाहर जरूर निकालेगा। ये वादा है उसका हमसे। लेकिन उसको अपनी उलझन बताओ तो। देखो, अगर आप ये सोचते हो कि ये दुनिया वाले आपकी उलझन को दूर करेंगे, तो ये दुनिया वाले तो खुद ही उलझे हुए हैं, ये आपको क्या सुलझाएंगे। देखो, वो तो और आपकी उलझनों का आनंद लेंगे। तो आप ऐसा ना करें, अपने परमात्मा को ही अपना दुख दर्द बताओ, जो आपकी उलझनों को दूर कर सके, आपको उलझनों से बाहर निकाल सके, वो आपको सही मार्ग दिखा सके, सही मार्ग पे आपको ले जा सके। देखो, मन की उलझन से बचने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप योग करो। अगर आपने ज्ञान ले रखा है तो आप योग करो। सुबह उठो, बिस्तर से बाबा से गुड मॉर्निंग बोलो और बाबा से योग लगाओ। मन ही मन बाबा से बातें करो, जो भी आपके दिल की बातें हैं। देखो, चाहे दुख की हो चाहे सुख की हो, कैसी भी उलझन हो, बाबा से बताओ। भले बाबा दिखता नहीं है, लेकिन बाबा रहता हमारे आस ही पास है। तो बाबा को बताओ आप अपने दिल की बात। फिर उलझन चाहे वो जैसी भी हो, वो उलझन सब सुलझ जाएगी आपकी। लेकिन फिर यही कहूँगी, जो हर वीडियो में कहती हूँ, कि बाबा से निस्वार्थ प्यार करना है, कोई स्वार्थ ना हो मन के अंदर। अगर मन के अंदर स्वार्थ होगा तो योग नहीं लगेगा। और आपका परमात्मा पे निश्चय भी पक्का होना चाहिए। ये नहीं कि कभी निश्चय पक्का और कभी कच्चा हो, निश्चय एकदम मजबूत हो। देखो, फिर कभी ये मत सोचना कि ये उलझन मेरे पे क्यों आती है, मैं इस उलझनों में क्यों उलझता हूँ। ऐसा मैं कुछ करता भी नहीं हूँ और उलझन में उलझता ही चला जाता हूँ। तो देखो, ये उलझन सब हमारे ही कर्म हैंगे, अच्छे बुरे कर्म ये हमारे ही है, जो हमारे ये कर्म हमारे सामने वापस आ रहे हैं। कर्मों से कभी घबराना नहीं है। अगर आपको ये पता चल गया है कि अगर आज मैं उलझ रखा हूँ या मेरे पे कोई दुख मुसीबत आ रही है, तो ये मेरे ही कर्म हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हों। लेकिन अब अगर हमने बाबा का ज्ञान लेके और कोई हमने कुछ ऐसे बुरे कर्म करे, या किसी का दिल दुखाया, या किसी को दुख दिया, तो फिर उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। तो अब हम ऐसे कर्म क्यों करें कि आगे चल के फिर हमें उसका फल मिले। इसलिए अच्छे कर्म करो। देखो, फिर इसीलिए तो कहती हूँ कि अच्छे कर्म करो, सबको दुआएं दो, शुभ भावनाएं रखो सबके लिए। और जितनी भी आपकी मन की उलझन है, देखो, चाहे उलझन हो चाहे वो कोई समस्या आए हो, अपने परमात्मा से, अपने पिता से बताओ। देखो, वो हमें हर उलझन से बाहर निकालेगा। लेकिन उसके लिए हमें उसकी श्रीमत पे चलना पड़ेगा। रोज़ मुरली सुननी पड़ेगी। मुरली सुनो, उसका चिंतन मंथन करो, समझो कि बाबा हमें क्या समझा रहे हैं इस पढ़ाई के माध्यम से, इस मुरली के माध्यम से बाबा हमें क्या बता रहे हैं, उसको समझो, उसको गहराई से। तो जब आप ऐसा करोगे कि आप रोज़ रोज़ मुरली सुनोगे, तो एक दिन आपको मुरली आपके समझ आने लगेगी, आपके अंतर मन में उतरने लगेगी। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि जब भी कभी आपके मन में कोई उलझन हो, तो अपने परमात्मा से, अपने पिता से बात करो। बैठ के योग में बैठ के बातें करो, मन ही मन बातें करो, वो आपकी उलझनों को ज़रूर दूर कर देंगे। तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूँगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।